हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी सिंगल और हम कर रहे हैं फोनिक्स। और फोनिक्स में हम कर रहे हैं सिलेबल डिवीजन। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिलेबल डिवीजन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना सिलेबल डिवीजन के हमें हमारे वाउल्स का शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड पता नहीं चलता है। तो जब हम सिलेबल डिवीजन करते हैं तभी हमें पता चलता है कि जो हमारे वाउल्स है ए ई आई ओ यू, ये हमें अपना लॉन्ग साउंड देंगे कि शॉर्ट साउंड देंगे। तो उसके कुछ रूल्स हैं, तो चलिए करते हैं। पिछले वीडियो में हमने किया था इसका रूल नंबर 1, आज हम करेंगे इसका रूल नंबर 2 और करेंगे पिछले रूल की रिवीजन भी। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन जरूर इसका ऑन करिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो रूल नंबर 1 क्या था हमारा? रूल नंबर 1 था हमारा VCV वर्ड्स जो हमारे हैं उसको हम कैसे डिविजन करेंगे। इसमें हमें दो पैटर्न से हम इसको डिवाइड करते हैं। ये जो हमारा पैटर्न है ये हमारा 80 to 90% हम अपने वर्ड्स को इसी पैटर्न से डिवाइड करते हैं, 80 to 90%। और ये हमारा बहुत ऑलमोस्ट 10% हम अपने वर्ड्स को इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो इसे हम कहते हैं टाइगर वर्ड्स और इसे हम बोलते हैं कैमल वर्ड्स। तो इसको टाइगर और कैमल क्यों बोलते हैं ये देखते हैं। देखिए हमारा रूल क्या कहता है, VCV यानी वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल। जब बीच में इस तरह का कॉम्बिनेशन आए तो ये जो कॉन्सोनेंट है ये आप दीजिए सेकेंड वॉवल को। ये हमारा फर्स्ट वॉवल और ये हमारा सेकेंड वॉवल। तो ये हमारा कॉन्सोनेंट कहाँ जाना चाहिए? सेकेंड वाले वॉवल को। और ये जो हमारा इधर वाला वॉवल है वो क्या हो जाएगा? वो ओपन हो जाएगा और अपनी लॉन्ग साउंड देगा। इसी तरह से यहाँ पे ये हमारा है, देखिए इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको यहां से हम डिवाइड कर देंगे तो आई हमारा ओपन हो जाएगा और ये अपनी लॉन्ग साउंड देगा। तो कैसे पढ़ेंगे? ट आई टाइगर, टाइगर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे यहां से, ये हमारा आता है इस पैटर्न में। तो जब ये इस पैटर्न में आएगा तो हमारा ये वॉवल है ये क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वॉवल लॉन्ग हो गया था, यहाँ शॉर्ट हो जाएगा। और ये भी जब इसको डिवीजन करेंगे बेटा, EL जो हमारा E भी क्या है वो क्लोज्ड हो जाएगा और A भी क्लोज हो जाएगा। तो ये अपना शॉर्ट साउंड देंगे, कैमल। इसलिए इसको कैमल वर्ड्स बोलते हैं और इसको टाइगर वर्ड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट से पहले हम काटते हैं, यहाँ कॉन्सोनेंट के बाद हम अपने वर्ड्स को डिवाइड करते हैं। तो चलिए वो अगेन हम करते हैं। तो कहाँ से करेंगे हम इसको डिवाइड? यहाँ से। तो सु स उ लॉन्ग साउंड, प सुपर। उसी तरह से जब हम अपने पेपर को डिवाइड करेंगे तो ये यहां से कटेगा। तो प ए का लॉन्ग साउंड यानी उसका नाम ही उसका लॉन्ग साउंड होता है। तो पेपर, ER पेपर। यहाँ पे देखिए सी, तो कैसे कट करेंगे? यहां से हम डिवाइड करेंगे, ओ अपना लॉन्ग साउंड देगा, ओ व ओवर। तो ये है हमारे टाइगर वर्ड्स और ये हमारे कैमल वर्ड्स। तो इन वर्ड्स में हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। ये है हमारा वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल। तो अब हम अपने यहां से कट करेंगे तो इसका शॉर्ट साउंड इसका होगा, फाइन। तो अब ये क्या बोलेगा? र आई नहीं, र ई व रिवर। इसी तरह से इसमें हम करेंगे कॉन्सोनेंट के बाद में हम इसको कट करेंगे तो न व नेवर। अब यहाँ पे देखिए वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल। तो कहां से करेंगे? यहां से कट करेंगे कॉन्सोनेंट के बाद। तो फ ई शॉर्ट साउंड ऑफ आई, न ई श। यहाँ पे भी इसका शॉर्ट साउंड, इन दोनों का शॉर्ट साउंड आ जाएगा। तो फ ई फिन ई इश, फिनिश। तो ये था हमारा रूल नंबर 1 जिसमें हमारे जो वर्ड्स हैं उसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक है हमारा टाइगर रूल, दूसरा है हमारा कैमल रूल, फाइन। तो इस तरह से ये हो गया हमारा पिछले वीडियो का रिवीजन। आज है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में बेटा
दो कॉन्सोनेंट, पहले हमारे पास सिर्फ एक कॉन्सोनेंट था तो हम क्या करते थे, हम सेकेंड वाले को देते थे और बहुत रेयर केस में 10% हम इसको पहले वाले को देते हैं। अभी जब हमारे पास दो कॉन्सोनेंट हो गए तो इसको हम करेंगे बीच में से डिवाइड, एक कॉन्सोनेंट इसको जाएगा, ये वाला इसको चला जाएगा, यानी ये कॉन्सोनेंट इधर और ये कॉन्सोनेंट इधर चला जाएगा। इस तरह से हम अपने वर्ड्स को डिवाइड करेंगे। पर कब हमें अपने दो कॉन्सोनेंट्स को डिवाइड नहीं करना है, उससे पहले हमें ये रूल देखना है कि कब हमें अपने दो कॉन्सोनेंट्स को डिवाइड नहीं करना है। तो सबसे पहले डायग्राफ्स, अगर डायग्राफ्स हैं तो उन्हें आप कभी भी आपस ऐसे कट नहीं करेंगे, इसको हम हमेशा इकट्ठा ही रीड करेंगे और इकट्ठा ही रखेंगे। दूसरा है हमारा वॉवल टीम्स। वॉवल टीम्स होता है यानी दो वॉवल्स मिलके एक अलग अपना लॉन्ग साउंड आता है, उसमें एक वॉवल का और एक अलग साउंड भी आता है। फाइन, तो इसमें जो हमारे वॉवल्स टीम है ई ए आई ओ आई, तो इन सब में इन वॉवल टीम्स को कभी भी डिवाइड नहीं करना है, कभी भी इनको ऐसे डिवाइड नहीं करना है, इसको हमेशा इकट्ठा ही पढ़ना है, इकट्ठा ही रखना है और इकट्ठे ही उसको हम कट करेंगे। आर कंट्रोल साउंड भी कभी आपस में बीच में से हम नहीं काटेंगे। आर कंट्रोल साउंड यानी ए आर, ई आर, आई आर, इन्हें भी हम आपस में जब भी हम सिलेबल डिवीजन करेंगे इन्हें आपस में हम कट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा वीसीई वर्ड्स यानी वॉवल कॉन्सोनेंट ई, जिसमें हमारा ई साइलेंट होता है और वी अपना लॉन्ग साउंड देता है। इन दैट केस इसको भी हम डिवीजन नहीं करेंगे, इसको हम इकट्ठा ही रखेंगे, इसको डिवीजन नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारे ब्लेंड्स। आर और एल के ब्लेंड्स होते हैं, जैसे सी आर, सी एल, इस तरह से जो हमारे जितने भी इनिशियल ब्लेंड्स हैं उन्हें हम कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, इनको हमेशा इकट्ठा ही रखेंगे, इनको आपस में कभी भी, इनको बीच में से हम कभी नहीं काटेंगे। उसके बाद हमारे ग्लूड साउंड। ग्लूड साउंड्स क्या होते हैं, जैसे आई एल डी, ओ एस टी, इस तरह से होते हैं जो हमेशा ये इकट्ठे पड़े जाते हैं। जैसे आई एल डी, आइल्ड, जैसे वर्ड है हमारा माइल्ड, आई यहाँ लॉन्ग साउंड दे रहा है, हालांकि ये यहाँ पे क्लोज है बट फिर भी ये अपनी लॉन्ग साउंड दे रहा है, तो इनको हम कहते हैं ग्लूड साउंड्स। ओ एस टी, ओस्ट, मोस्ट, जैसे वर्ड है मोस्ट, कोस्ट, तो इनको हम बोलते हैं ग्लूड साउंड्स, जिन्हें हम आपस में कभी भी अलग नहीं करते हैं। तो सब ये डिवीजन सीखने से पहले हमने ये ध्यान रखना है कि किस किस को हमें डिवाइड नहीं करना है। डायग्राफ्स को डिवाइड नहीं करना है, वॉवल टीम्स को डिवाइड नहीं करना है, आर कंट्रोल साउंड्स को कभी डिवाइड नहीं करना है, वीसीई को कभी डिवाइड नहीं करना है, ब्लेंड्स को हमेशा इकट्ठा रखना है, इनको भी डिवाइड नहीं करना है, और ग्लूड साउंड्स जो है हमारे उन्हें भी कभी भी डिवाइड नहीं करना है। अब हम समझेंगे रूल नंबर 2 को, डिटेल में हम समझेंगे कि हमारा वी वर्ड्स को हम डिवीजन कैसे करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो वर्ड्स लेंगे जिसमें डबल कॉन्सोनेंट है, यानी कॉन्सोनेंट क्या है, डबल है। अगर आपका डबल कॉन्सोनेंट है तो उसे आप इस तरह से डिवाइड करेंगे। फाइन, देखिए कैसे, इसमें जैसे डबल, ये हमारा सी वी पैटर्न हो गया। फाइन, इसको हम बीच में से डिवाइड कर देंगे तो इसका ये हमारा शॉर्ट साउंड आ गया और ये ई आर का साउंड हो गया। तो कैसे पढ़ेंगे, ड ई डिनर, ओके। तो यहाँ पे हमारा आई का शॉर्ट साउंड आ गया। उसी तरह से हैप्पी, इसको कैसे डिवीजन करेंगे, वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवल, तो ये कहां से डिवीजन होगा, यहाँ से, यहाँ पे शॉर्ट साउंड पढ़ना है। तो इस तरह से सिलेबल डिवीजन करने पे ही हमें पता चलता है कि हमें हमारे वॉवल्स का शॉर्ट साउंड बोलना है या लॉन्ग साउंड बोलना है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम क्या सीखते हैं, जब हमारे डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स है, यानी कॉन्सोनेंट डिफरेंट है। यहाँ पे जैसे एस और के का कॉम्बिनेशन है, यहाँ आई एन और टी का, यानी ये हमारा वी सी सी वी, ओके, वी सी सी वी। तो अगेन ऐसे काटेंगे, यहाँ पे भी हम यहाँ से डिवीजन, इसका सिलेबल डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा ए के बाद एस होता है तो क्या साउंड देता है, बा, आ की साउंड, बास, बास्केट, बास्केट। और व यहाँ पे आई का शॉर्ट साउंड, व विंटर,
विंटर। तो जब डबल डिफरेंट कॉन्सोनेंट होते हैं तो भी हम उसको बीच में से काट देते हैं, फाइन। और अगर डिफरेंट हो तो भी काटेंगे, डबल हो तो भी बीच में से हम उसको काट देंगे। तो हमारे जो वाउल्स का शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड हमें पता चल जाएगा कि हमें इसको शॉर्ट पढ़ना है या लॉन्ग पढ़ना है। अब आते हैं, अगर हमारे दो कॉन्सोनेंट जो है वर्ड के बीच में अगर वो डायग्राफ हो, तो जैसे ये वी सी सी वी, पर ये टीएच क्या है, ये हमारा डायग्राफ है, फाइन। तो कभी भी डायग्राफ को आपस में ऐसे हमें कट नहीं करना है। ये हमने सबसे पहले सीखा था कि किन किन वर्ड्स को हमें आपस में कट नहीं करना है। तो टीएच यानी ये हमारा डायग्राफ है, इसे हम कट नहीं करेंगे। और डायग्राफ्स को हमेशा लेफ्ट में मूव करेंगे। लेफ्ट में मूव करेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा, यानी कि डायग्राफ्स को हमेशा लेफ्ट में मूव करके देन वी विल कट द वर्ड। क्योंकि हम इसको बीच में से नहीं काटेंगे, बीच में से नहीं काटेंगे। ये हमारा एक डायग्राफ है, तो इसे हम लेफ्ट में मूव करके फिर हम अपना सिलेबल डिवीजन करेंगे। म यहाँ पे ई की शॉर्ट साउंड आ जाएगी, म थ ड, मैथड। तो इस तरह से इसका शॉर्ट साउंड। उसी तरह से सी के भी हमारा एक डायग्राफ है, इसको हम कट नहीं कर सकते। तो इसे क्या करेंगे, वी सी वी है तो बीच में से नहीं काटेंगे, इसको हम यहाँ ऐसे। तो ओ यानी ओ का शॉर्ट साउंड, र ओ क ज, रॉकेट, फाइन। अब आते हैं ब्लेंड्स, ये है हमारा थर्ड पैटर्न। उसके बाद हमारा फोर्थ में हम कैसे करेंगे, ब्लेंड्स आते हैं। हमने शुरू में क्या किया था कि ब्लेंड्स को भी आपस में कभी अलग नहीं करना है, उनको इकट्ठा ही रखना है। तो यहाँ ब्लेंड कौन है हमारा, सी आर क्र, ओके। तो ये हमारा ब्लेंड है। तो ब्लेंड को हम हमेशा इकट्ठा ही रखेंगे, चाहे ये पैटर्न बनेगा सी वी का पैटर्न बन रहा है, बट इसको आपस में कट नहीं करेंगे। और ब्लेंड को मूव करेंगे राइट की तरफ, ब्लेंड को मूव करेंगे राइट की तरफ। तो हमारा क्या वर्ड बनेगा, ई का लॉन्ग साउंड, स ई सी क्र, सीक्रेट, फाइन। तो ये था हमारा रूल नंबर 2, जिसमें हमारा आता है वी सी वी को अगर हमें कैसे सिलेबल डिवीजन करना है। फर्स्ट डिवीजन था हमारा ये, जिसमें हमने अपने वर्ड्स को डिवाइड किया दो पैटर्न में। हमारा फर्स्ट पैटर्न ये है और सेकंड पैटर्न हमारा ये हमारा टाइगर और ये हमारा कैमल वाला पैटर्न। अब दूसरा रूल में हमने वी सी वी, यानी अगर बीच में दो कॉन्सोनेंट, पहले था कि एक कॉन्सोनेंट आ जाए तो किसे देना है, इस वाले वॉवल को या इस वाले वॉवल को। ये हमने फर्स्ट रूल समझा। सेकंड रूल में कि अगर कॉन्सोनेंट दो हो जाए तो फिर क्या करें, उनको बीच में से काटें। पर किन किन को नहीं काटना है वो भी हमें ध्यान रखना है, किन किन को डिवाइड नहीं करना है वो हमें ध्यान रखना है। वो है हमारे डायग्राफ्स और हमारे ब्लेंड्स को कभी भी आपस में उसको डिवीजन नहीं करना, उनको इकट्ठा रखना है। डायग्राफ्स को मूव करेंगे राइट की लेफ्ट की तरफ, और हमारे जो ब्लेंड्स हैं उनको मूव करेंगे राइट की तरफ। तो हमारे वर्ड्स यहाँ पे हमें आराम से पता चल जाएगा कि हमें सिलेबल डिवीजन किस तरह से करना है, और हमारे वाउल्स वहां पे हमें शॉर्ट साउंड दे रहे हैं कि लॉन्ग साउंड दे रहे हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा अगला रूल। तब तक के लिए आप अपने जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उनको इसी तरह से डिवीजन करके देखिए क्या उनका सही साउंड आ रहा है, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।